नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज हम सुबह 6 बजे ये अपनी खास पेशकश लेकर आए हैं, इसलिए क्योंकि रात को ट्रंप ने अटैक कर दिया है। किस बात का? टैरिफ का अटैक, जिसकी जद में पूरी दुनिया आई है। तो आज आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे किस देश पर कितना टैरिफ लगाया है। वैसे बता दें, भारत के संदर्भ में भी भारत पर 26% टैक्स लगाया है, ये कहते हुए कि मोदी दोस्त हैं, फैसला मुश्किल रहा। बिल्कुल, मैं अदिति राजपूत। तो अब दुनिया के जो तमाम देश हैं उनके खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा जो कर दी गई है, अमेरिका से भारत को यहां पर बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। चीन की बात करें, 24% चीन पर टैरिफ लगाया गया। यूरोपीय यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 46%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस के रूप में पेश किया और एक तरह से व्यापारिक टैरिफ की घोषणा करते हुए कहा कि हमारे देश को अन्य देशों द्वारा लूटा गया है। ट्रंप ने कहा कि करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। मैं दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। रेसिप्रोकल, इसका मतलब यह है कि वो हमारे साथ जैसा कर रहे हैं हम वैसा ही उनके साथ करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात उन्होंने मोदी के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में कही कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत हमसे 52% चार्ज करता है, इसलिए हम उनसे इसका आधा 26% टैरिफ लेंगे। तो ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया की निगाहें उनके इस ऐलान पर टिकी थी। वैसे इसकी अलग अलग व्याख्या है। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका को फायदा होगा, अमेरिका के औद्योगिक विकास में एक ऐतिहासिक दिन यह साबित होगा। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये लिबरेशन डे है, मुक्ति दिवस है, तो बड़ी बड़ी संख्याओं से वो अपने फैसले को नवाज रहे हैं। लेकिन जहां तक पूरी दुनिया की बात है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो कनाडा हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, तमाम ऐसे देश हैं जो इस फैसले को गलत बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में ये देश क्या कदम उठाते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स होंगे जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। भारत को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ बोला है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान ट्रंप की तरफ से कर दिया है। भारत के मामले में ये फैसला मुश्किल रहा है, ये बात भी उन्होंने जोर देकर कही है। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। भारत हम पर 52% टैरिफ लगाता है और हम भारत पर बहुत कम टैरिफ लगाते हैं। तो अब आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताते हैं। टैरिफ का ऐलान कर दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान हो गया है। तो किस देश पर कितना टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, कितनी घोषणा की है और वो देश कितना टैरिफ लगाता था, तो ये आपके सामने एक ब्रेकअप हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको हम बताएं कि चीन की सबसे पहले बात करते हैं। चीन 67% अमेरिका पर टैरिफ लगाता था, इसके बदले में 34% के दायरे में चीन को अमेरिका ने रखा है। वहीं बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की, तो वहां पर मामला है 39% का और अमेरिकी जो टैरिफ है वो हो गया है 20%। जापान अमेरिका का बेहद घनिष्ठ दोस्त और अमेरिका का बड़ा साझेदार, लेकिन जापान को भी ट्रंप ने नहीं बख्शा है। जापान 46% टैरिफ लगाता था और जापान को 24% के दायरे में रखा है। अब जरा बात दक्षिण कोरिया की कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया भी अमेरिका की गुड फ्रेंड लिस्ट में है, लेकिन यहां पर दक्षिण कोरिया पर भी टैरिफ की बिजली गिरी है और 59% दक्षिण कोरिया वसूलता था, 25% अमेरिका वसूलेगा। स्विट्जरलैंड 61-31 का आंकड़ा है, यानी कि स्विट्जरलैंड 61% टैक्स लगाता था और अमेरिका अब 31% टैक्स लगाएगा। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यहां मामला बराबरी का है। यूके 10% लगाता था, अमेरिका ने उस पर भी 10% लगाया है। ताइवान, जिसको अमेरिका को जिसकी ताकत कहा जाता है, ताइवान भी इस टैक्स के दायरे में आया। हालांकि यहां पर 50-50 वाला मामला है। कैसे? 64% ताइवान लगाता था, 32% अब अमेरिका लगाएगा। बात कर लेते हैं मलेशिया की, यहां पर 47% मलेशिया लगाता था, 24% अब अमेरिका लगाएगा। इजराइल एक ऐसा देश जिसको अमेरिका का हमेशा सपोर्ट रहता है जब बात जियोपॉलिटिक्स की आती है, जब बात रणनीति की आती है, जब बात सामरिक महत्व की आती है, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो ट्रंप बख्शते किसी को नहीं है, ये उनकी टैरिफ योजना बताती है। इजराइल, जिसने 33% टैक्स अमेरिका पर लगाया, 17% उस पर भी लगेगा। ऑस्ट्रेलिया पर भी मामला बराबरी का है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा टफ स्टैंड अभी तक नहीं लिया है, ओपनली कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 10% लगाता था, अमेरिका भी 10% लगाएगा।
ये पूरा डिटेल्स आपके सामने है। बिल्कुल, और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात लगातार ट्रंप करते आए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकी निर्यात का आधा ही टैरिफ जो है वो हम लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर देशों के साथ में जितना टैरिफ वो देश लगा रहे थे उनका करीब करीब आधा ही डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। कुछ ही देश हैं जिनमें बराबरी का टैक्स लगाया गया। अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, लिबरेशन डे का नाम ट्रंप ने इसे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है। हम 50% से ज़्यादा सालों से ठगे जा रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। और साथ ही कहा लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, हम अपनी संपत्ति वापस पाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अब समृद्धि का समय आ गया है, व्यापार घाटा अब केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही ट्रंप ने कहा व्यापार घाटा एक राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको अब सुनवाते हैं टैरिफ का ऐलान करते वक्त। In my first term, they said tariffs would crash the economy. Instead, we built the greatest economy in the history of the world. And again, I have great respect for President Xi of China, great respect for China, but they were taking tremendous advantage of us, and I commend them for that. I say to the leaders, look, you got to take care of your country, but we have to start taking care of our country now. We can't do what we've been doing for the last 50 years. तो इसका क्या महत्व है, किस पर कितना टैरिफ लगा, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन ये केवल मामला टैरिफ का नहीं है, केवल व्यापार का नहीं है, कि मल्टी डायमेंशनल ये मुद्दा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है, आशंका ये जताई जा रही है कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद कहीं पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर ना छिड़ जाए। आशंका इस बात की भी है कि अर्थव्यवस्था पर, अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। और आशंका अमेरिका को लेकर भी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। और यह आशंका वहां की जो मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, उनके व्यवहार से भी नजर आती है। अगर हम बात करें कल की, तो कल चाहे S&P हो, नैस्डैक हो या फिर कोई और शेयर मार्केट हो, सब रेड जोन में थी। हालांकि भारत के मार्केट ने कल अलग तरीके से रिएक्ट किया। सबको पता था ट्रंप टैरिफ का ऐलान करने वाले, लेकिन भारतीय शेयर मार्केट कल ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। अदिति, बताइए जरा कौन कौन हमारे साथ है। तो हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर, उमाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति के जानकार, सुनील जैन, सदस्य हैं IACC के, जयंत कृष्णा है, अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर धीरज कौल हैं जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सविता पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। उमा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँ, ये जो 26% टैरिफ का ऐलान ट्रंप की तरफ से क्या किया गया है, क्या पहली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और आपकी खुद की क्या, क्योंकि ये जिस तरह से देखा जा रहा था कि भारत के लिए थोड़ी रियायत की उम्मीद कहीं ना कहीं हम कर रहे थे, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं है। जी बिल्कुल, ख़ासतौर पे जब से अमेरिकी दल आया था, 4 दिनों तक भारत में बातचीत हुई, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये ट्रंप जो हैं वो 2 अप्रैल को जब टैरिफ का ऐलान करेंगे तो शायद भारत को कुछ रियायत देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। भारत की कोशिश थी कि कुछ टाइम बाई करके और बीच में बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाए, जो कि कोशिश अब भी रहेगी। आपने बात की प्रतिक्रिया की, तो क्योंकि ये रात का समय है जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है, दिन ढलने के साथ कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन जितना अब तक हमें पता चला है वही कि भारत जो है वो कोई कन्फ्रंट नहीं करना चाहेगा, कन्फ्रंटेशनल जो एक रवैया है वो नहीं अपनाना चाहेगा, बल्कि इंगेजमेंट के जरिए, बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेगा। और अब भी जो फौरी प्रतिक्रिया के तौर पर आप देखें तो अहम बात यह है कि जो 26% टैरिफ का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके डिटेल्स जो है वो नहीं आए हैं कि ये सेक्टर वाइज किस तरह से इम्पैक्ट करेगा अलग अलग सेक्टर में। तो इसका जो रियल इम्पैक्ट है, इसका जो अध्ययन है वो पहले भारत करेगा, और उसके बाद वो आगे बढ़कर इस पर अपना कदम उठाएगा। सीधे हम रुक करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में ही मौजूद है, हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। बहुत सारे सवाल, शंकाएं, आशंकाएं लोगों के जहन में थी, दुनिया के जहन में थी। ट्रंप कह रहे हैं ये एक प्रकार से पुनर्जन्म है, ये एक प्रकार से लिबरेशन डे है, लेकिन जो मार्केट है अमेरिका का वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो जितना बढ़ा चढ़ाकर ट्रंप बता रहे हैं, क्या उतने पक्ष में फैसला है ये अमेरिका के? देखिए, फिलहाल जो है टेम्परेरी रीजन पे, शॉर्ट टर्म पे अमेरिका को एक सेटबैक लगेगा, प्राइसेस राइज होंगी, जॉब कम होगा, इनकम कम होगी, अमेरिकन इकोनॉमी जो है रिसेशन में जाएगी। इस बात की ट्रंप ने अपने स्पीच में भी कह दिया था कि कुछ दिन के लिए हमें पेन सफ़र करना है। लेकिन अब ये देखना है कि मीडियम टर्म में ट्रंप क्या कर पाते हैं, क्योंकि उनके एक ही कलम की दस्तखत से लगभग $6 ट्रिलियन का जो है वर्ल्ड में ट्रेड का असर आया है। अब इस पे अमेरिका कितना एब्जॉर्ब करता है, वर्ल्ड कितना एब्जॉर्ब करता है, ये देखने की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बहुत ही श्रूड
मूव चला है ट्रंप ने, उन्होंने कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ, जितना आप लगाएंगे उतना हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटेड किया है, लगभग आधा कर दिया है। 10 बेस लाइन है, 10% बेस लाइन सबके साथ है, 180 कंट्रीज़ के ऊपर 10 बेस लाइन लगाया, और मैक्सिमम जो है 49% है। तो अब कंट्रीज जो रिटेलिएट करने के मूड में थी वो बैक फुट पे आ गई हैं कि हमने तो 100% लगाया, 150% लगाया, 80% लगाया, 70% लगाया, ट्रंप इसका आधा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मार्जिन दिया है जिसमें वर्ल्ड एडजस्ट करने की कोशिश की है। ट्रंप को लोग जो है एक तरीके से बहुत ही सोच समझ के ये पॉलिसी लगाई गई है कि रिटेलिएशन ना आने पाए। रिटेलिएशन तब होता जब फुल रिटेलिएशन होता कि टिट फॉर टैट, जितना तुमने लिया उतना हम। और हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, हमारे एक एक करके सबसे पहली प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। हिमांशु, आपके पास अब हम आना चाहेंगे। कृषि क्षेत्र को लेकर लगातार हिमांशु ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम ज़्यादा व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ, ऐसे में उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक झटका लगा होगा इस तरह के 26% को सुन के, हालांकि ब्रेकअप अभी आना बाकी है। देखिए, निश्चित तौर पर कृषि पर और विशेषकर 2 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं अदिति जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जहाँ तक भारत अमेरिका व्यापार का सवाल है, वैल्यू के टर्म्स में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में होता है, और वहाँ पर ड्यूटी डिफरेंशियल्स पहले से भी थे, लेकिन जिस तरह से ये टैरिफ बढ़ाया है इसका सबसे ज़्यादा असर वैल्यू के टर्म्स में वो जेम्स एंड ज्वेलरी पर पड़ेगा। साथ ही जो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है वो दूसरा बड़ा सेक्टर है जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगा। जहाँ तक एग्रीकल्चर का आपने सवाल कहा है, इस पर अपने जो भाषण में ट्रंप ने ये कहा है कि भारत ने कृषि उत्पाद जो है विशेषकर सेब का उन्होंने जिक्र किया है, और कहा है कि अमेरिका जो है वो बहुत कम लगाता है टैरिफ, जबकि भारत इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। लेकिन साथ में जिस सवाल का आप लोग चर्चा कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण बयान भी ट्रंप के भाषण में शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी देश अगर इस फैसले के बाद रिटेलिएट करता है, यानी बदला लेने के लिए टैरिफ अमेरिका के खिलाफ बढ़ाने का फैसला करता है, तो जो हार्मोनाइज टैरिफ शेड्यूल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है उसके तहत अमेरिका जो है उसके खिलाफ और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा सकता है। ये अधिकार उन्होंने अपनी एजेंसीज को दिया है। तो ये महत्वपूर्ण है समझना कि एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ ज़रूरी थे, ये ट्रेड बैलेंस करने की एक कोशिश अमेरिका ने की है, लेकिन इससे बदला लेने के लिए अगर कोई भी देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स के खिलाफ टैरिफ बढ़ाता है तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान उन्होंने आज किया है इसको वो और बढ़ाएंगे आगे, ये धमकी भी साथ में दी है ट्रंप। सीधे हम रुक करेंगे, जयंत जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। जयंत कृष्णा अर्थशास्त्री हैं। जयंत साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पूरी दुनिया इसके लिए तैयार थी मानसिक तौर पर, जैसा कि जाकिर साहब ने कहा कि जैसा आशंका जाहिर की जा रही थी टिट फॉर टैट में उतना ही टैक्स ना लगा दिया जाए, लेकिन मैं भारत की तैयारी के बारे में जानना चाहता हूं कि इस इम्पैक्ट को झेलने के लिए जो भी होगा, कम ज्यादा जो भी होगा, भारत कितना तैयार है, और इस पृष्ठभूमि में कि जो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार है वो हमारे जीडीपी का 2 या 3% शायद है। देखिए, जो हमारा टोटल ट्रेड है यूएस से वो करीब $200 बिलियन पर एनम है, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें इसका लक्ष्य रखा गया। ये $500 बिलियन 2030 तक होने की संभावना और एक एस्पिरेशन जताया गया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो बताया जा रहा है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है और उसका आधा है रफली, ये भी पूरी तरह से शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी कल ही जो रिपोर्ट आई है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की, उसमें बताया गया है कि जो भारत का जो एवरेज टैरिफ रेट है वो 17% है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है, और उसमें एग्रो प्रोडक्ट्स को करीब 39% 40% बताया गया है और 13-14% बताया गया है नॉन एग्रो का। तो ये जो फिगर थी ये बढ़ के कैसे हो गई 52%, ये देखने वाली बात है। उसमें और उन्होंने कहा भी है, अगर आप यूएस के जो डेटा आया है उन्होंने कहा है ये सिर्फ टैरिफ जो है ये सिर्फ डिस्काउंट जरूर किया गया है, लेकिन ये जो बेस फिगर कैलकुलेट की गई है इसमें जो करेंसी मैनिपुलेशंस कुछ कंट्रीज करते हैं जो भारत बिल्कुल नहीं करता, और जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसका भी जो इफेक्ट है उसको लेकर ये 52% एवरेज टैक्स की बात करी गई है, जिसको डिस्काउंट करके आधा करके 26% की गई है। तो मुझे लगता है इस पे काफी असर होगा कुछ सेक्टर्स पे, खासतौर से केमिकल्स में, स्टील्स एंड मेटल, अदर मेटल्स में, और ज्वेलरी में, जेम्स एंड ज्वेलरी में।
इसके अलावा अभी स्टडी करने की बात है, लेकिन मुझे लगता है इससे कुछ और सेक्टर्स एक्सपोज हो गए हैं, जो ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और एग्रो प्रोडक्ट्स जो हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो काफी एक्सपोज हो गए हैं। जी। तो ये अपने आप में एक बहुत और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक मानते हैं कि ये एक टोटल रिकैलिब्रेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस जो होता है वो करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में इतना ज्यादा उसका असर पड़ेगा बिल्कुल। कि ये और शायद और इसीलिए शायद जयंत कृष्ण जी ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि कहीं कोई ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा तो अब इस तरह के टैरिफ से नहीं मंडराने लगेगा। हम जारी रखेंगे इस चर्चा को, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी यहां पर सामने आई है। जवाबी कार्रवाई करने पर देशों को धमकी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। जवाबी कार्रवाई पर और बढ़ाएंगे रेसिप्रोकल टैक्स, यहां पर ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पहले ही टैरिफ का जो मुद्दा है उसने कई देशों के बीच में और खासतौर पर अमेरिका के साथ में तलवारें खींच दी हैं। और यहाँ पर अब ये बात ट्रंप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो और बढ़ा दिया जाएगा। हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं। सविता जी, आपके पास यहाँ पर मैं आऊँ, किस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हम देख रहे थे कि ये आशंका भी जाहिर की गई कि ट्रंप का ये कदम उल्टा भी पड़ सकता है, वहाँ पर उल्टा मंदी का दौर जो है वो भी आ सकता है। हालांकि अभी इसके नतीजों का इंतजार करना होगा। जी, यहाँ पे ऑन एन एवरेज अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल आया था। ट्रंप के जो कैंपेनिंग थी इलेक्शन के रन अप में, उसमें फूड प्राइसेस बहुत बड़ा मुद्दा थे। इमिग्रेशन और फूड प्राइसेस को लेके काफ़ी चंक उनके सपोर्टर्स का ये भी फील कर रहा है कि जो उनको प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। 60-70 दिन ही हुए हैं उनकी प्रेसिडेंसी को, लेकिन फिर भी अभी उनका जो बेस है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन काफ़ी खतरा ये भी महसूस हो रहा है कि एक टैरिफ एक्ट साइन हुआ था 1930 में, स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट। उसके बाद एक जो ग्रेट डिप्रेशन था उसकी एक्सटेंट जो थी वो और डीप हो गई थी। बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स अनाउंस किए थे और वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स ने यूएस इकोनॉमी को काफ़ी साल तक स्टैगर कर दिया था और डिप कर दिया था। इस वजह से ट्रंप बार बार ये रीट्रेट कर रहे हैं कि रिटेलिएटरी टैरिफ्स वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जो उन्होंने एवरेज नंबर्स बताए हैं 50 to 52% या 26%, वो हर इंडस्ट्री के नंबर्स अलग होते हैं। एग्रीकल्चर गुड्स के अलग होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अलग होते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में, ये है वो एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का रिकैलिब्रेशन है। यहाँ ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग कि ये शॉर्ट टर्म टैरिफ्स हैं या लॉन्ग टर्म टैरिफ्स हैं, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म टैरिफ्स हैं और उसकी कोई अगर उन्हें गारंटी मिलती है तो वो फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑल्टर करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एक टाइम पर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग का किंग था वर्ल्ड का, अब चाइना है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लेबर है, ट्रेंड आपके जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, या जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमोबाइल्स को छोड़ के बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं है और उसको लाने में काफ़ी साल, काफ़ी डेकेड्स लगते हैं। तो पीपल आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि ये शॉर्ट टर्म अगर है तो उसको कैसे डील किया जाए। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट्स है, मर्जर एंड एक्विजिशन मार्केट्स है, सभी चीज़ों पे असर पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिकली अभी भी उनका बेस काफ़ी हद तक उनके साथ है। ये भी लोग तैयार हैं उनकी बात मानने के लिए कि हमारे प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन बहुत जल्दी ही अमेरिका में वापस इलेक्शन का माहौल आ जाता है और विद इन अ फ्यू मंथ्स वापस मिड टर्म्स की बातें शुरू हो जाएंगी और उस वक्त तक वो होल्ड कर पाएंगे लो प्राइसेस या नहीं, वो भी लोगों के बाद में एक क्वेश्चन है। आते हैं सविता जी आपके पास, और ये भी अपने दर्शकों को हम बताते चले जाएं कि भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने किया है, लेकिन इसको लेकर उन्होंने कहा क्या है ये आपको जरा सुनवा दें पहले। India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China. सीधे रुक करेंगे। डॉक्टर धीरज कौल पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिकी भू राजनीति के जानकार हैं।
धीरज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दुनिया तो अपने अपने नजरिए से इसको तौल रही है, इस पूरे के पूरे फैसले को, लेकिन अमेरिका में क्या माहौल है? अमेरिका के बाजार क्या सोच रहे हैं? अमेरिका का आदमी क्या सोच रहा है? अमेरिका की कंपनी क्या सोच रही हैं? और पॉलिटिकल क्लास जो उनके ओपोनेंट्स है वो तो हम देख चुके हैं। कोरी बुकर ने 25 घंटे का भाषण दे डाला ट्रंप की नीतियों को लेकर। जी हाँ, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। अमेरिकन कंपनियां क्या सोच रही हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियंस क्या सोच रहे हैं, अमेरिकन कॉमन मैन क्या सोच रहा है और मार्केट्स क्या कर रही हैं, ये 4 अलग फैक्ट्स हैं। सो मैं एनालिस्ट भी हूँ बायोटेक सेक्टर के लिए, तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपके जो दर्शक थे उन्होंने अच्छे से सुना। मैं जहाँ बैठा हूँ पेंसिल्वेनिया, यहाँ से बहुत ही कम दूरी पे स्क्रैंटन एक जगह है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे 19 वर्ल्ड की लार्जेस्ट फुट बिल्डिंग मतलब फुटवेयर की कंपनीज थी 1970s तक, जो 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती थी। वो कंपनीज अब बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे खाली बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी, वो जा चुका है लेबर, वो चाइना जा चुकी हैं सारी चीज़ें। ऐसे ही यहाँ पे कोल मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ा प्लांट्स थे, वो जा चुके हैं। यहाँ से स्क्रैंटन, जहाँ से जो बाइडन आते हैं, ये जस्ट टू लेट यू नो। लेकिन जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, नंबर 1 इसका इशू ये है कि मार्केट्स इस टाइम इम्पैक्ट के लिए ब्रेस कर रही हैं। बड़े बड़े हेज फंड्स आर सिटिंग विद बिग मनी ऑन द साइड लाइन्स। वहाँ से इस टाइम इंटरनल जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट और उसका ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स इस टाइम शाई ऑफ है मार्केट से, इसलिए आपको करेक्शन दिख रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट हमारी जो मार्केट्स थी वो भी बहुत फ्रॉथ में थी, पीज वैल्यूज काफ़ी बड़ी थी, भारत में भी बहुत बड़ी हुई हैं। नैस्डैक की अगर आप बात करें तो फरवरी से 22,175 से अभी 19,581 पे, और S&P 6129 से 5670 पे है। जो स्टार्टअप की अगर हम बात करें, जो माइक्रो कैप सेक्टर की बात करें, 5 बिलियन या 2.5 बिलियन से कम की बात करें, उनका तो 30% ड्रॉप है। मेगा कैप्स भी बहुत तरीके से श्रिंक हो रही हैं। तो मार्केट्स का तो ये रिस्पॉन्स है, और अभी कोई भी मार्केट में उतरना नहीं चाह रहा जब तक हमें अनसर्टेनिटी क्लियर ना हो। अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात करें लेमैन की, जो कॉमन आदमी है, कॉमन आदमी आज पिछले 2 हफ्ते से ट्रेंड ये है कि सारे शोरूम्स पे जहां गाड़ियां बिक रही हैं लोग खरीदने में लगे हैं। जिनको साल के एंड में गाड़ी खरीदनी है वो आज खरीद रहे हैं। आज भी देखिए मार्केट में क्या रश चल रहा है। तो लोग इस टाइम थोड़ा सहमी भी हुए हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन अमेरिका में काफ़ी हाई है। ऑफिशियली अगर फूड और एनर्जी को निकाल लीजिए तो 2.5% के करीब है, लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए ये बात सही है, रोजमर्रा की चीजें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और इसमें हम और डिटेल में जाएंगे सर। एक और गेस्ट से मैं यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन अभी हम ले रहे हैं सबका। सुनील जैन साहब हैं, सदस्य IICC के। सुनील सर, यहाँ पर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब हम टैरिफ की बात करते हैं तो सीधे तौर पर अगर हम आम लोगों की भाषा में समझे तो जितना ज़्यादा टैरिफ होगा उतना बोझ जो है वो सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं उसकी जेब ढीली होगी। आप किस तरह से देख रहे हैं इस 26% टैरिफ को? शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखा चाहें तो इसमें यूएस को बहुत नुकसान होगा। ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं सारे वर्ल्ड अक्रॉस दी कंट्रीज पे, तो अगर रिलेटिवली देखा जाए तो इंडिया इज नॉट बैडली ऑफ। हमें इतना नुकसान नहीं है क्योंकि जो हमारे दूसरे देश हैं जिनसे हम वर्ल्ड मार्केट में compete करते हैं उन पे तो हमसे ज्यादा टैरिफ लगे हैं कई जगहों पे। तो हमारे एक्सपोर्ट्स में इमीडिएटली मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट्रियां आज टैरिफ लग गया तो कल जाके अमेरिका में लग जाएंगी। उनको लगने में भी टाइम लगता है। तो अमेरिका का कंज्यूमर को प्राइस पे करना पड़ेगा अगले 6 महीने से 10 महीने या 12 महीने। तो ये नुकसान तो अमेरिका को अभी उठाना पड़ेगा। और जो ट्रंप ने अपनी भाषण में भी कहा है कि भाई हमें ये तकलीफ और पेन उठाना पड़ेगा। बट अगर हम देखें, जो हमको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ऑलरेडी एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रही है, जो उम्मीद करते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा। अगर हम उस ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी कर लेते हैं तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। इवन इफ हमें अमेरिका की गुड्स पे टैरिफ बहुत कम करना पड़ेगा, उसके बावजूद हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम वैसे भी कॉम्पिटिटिव हैं इन रिस्पेक्ट टू अमेरिका। तो हमें अब स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ेगी, जैसे ट्रंप खेलते हैं कि भाई बायलैटरल मैं डील करूंगा, हमें भी बायलैटरल डील्स करनी पड़ेंगी। पर हाँ, अमेरिका कंज्यूमर्स को नुकसान होगा और अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो वहां फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इट इज अ डबल वैमी फॉर यू हैव टू वेट एंड वॉच। जी सुनील जी, एक सवाल मेरा है आपसे, वो ये कि जब व्यापारिक रिश्तों की बात आती है दो देशों के बीच में तो ये 2 वे रोड है, यानी कि
आप कुछ दे रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, आप कुछ ले रहे हैं, हम कुछ ले रहे हैं, टू वे रोड ये चलता रहता है और इम्पैक्ट दोनों पर होगा। मैं खासकर ये फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसके संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि अगर टैरिफ बढ़ गए, हालांकि सेक्टर वाइज डिटेल्स अभी नहीं आई है, लेकिन टैरिफ बढ़ गए, अगर 26% के दायरे में इसको रखें तो अमेरिकन जो सिटीजन है वो किस तरीके से इंपैक्ट होगा और भारतीय जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो किस तरीके से इंपैक्ट होंगी? जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगले 6-8 महीने तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स खास करके अगर हम देखें तो टिपिकली एक जेनरिक ड्रग या नॉन ब्रांडेड ड्रग इंडिया का 30 से 40% सस्ता है और कई कई जगह तो 70-80% सस्ता है अमेरिकन ड्रग से। उसमें नुकसान ये होगा कि शायद इंडिया के ड्रग्स कंपनीज के मार्जिन थोड़े कम होंगे। वो आज की मार्केट में पता चल जाएगा हमको, शेयर मार्केट में, कि मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट किया है, क्योंकि मार्जिन तो इफेक्ट होंगे। पर जो इंडिया बात कर रहा है बायलैटरल ट्रेड की, अगर वो हो जाता है तो मेरा ख्याल से हम बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन में। जी जयंत जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हम जब बात करते हैं तब टैरिफ आखिर लगाया क्यों ट्रंप ने, तो उसके पीछे उनकी दलील ये रही है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसे वो वापस यूएस में लाना चाहते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो टैरिफ तो लगाते चले जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाना इतना आसान, इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, आपको दूसरे देशों की मदद की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और जब आप इस स्तर का टैरिफ लगा रहे हैं तो क्या ये इतना आसान रहेगा, क्योंकि इसी से आपको रोज़गार मिलेगा और इसी से आपकी इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ होगी? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो इतना आसान नहीं होने वाला है। देखिए, हर कंट्री की एक एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, कुछ सेक्टर्स की और कंपनीज की, दोनों की। तो ये अमेरिका की बहुत से प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो गई है, या कुछ सेक्टर्स में तो खत्म हो गई है। वो सप्लाई चेन्स चाइना या एल्सवेयर मूव कर गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जिस मंशा से किया गया है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए कि ये जॉब्स यूएस में वापस आएं और मैन्युफैक्चरिंग फिर से शुरू हो, ये प्योरली अमेरिकन स्टैंड पॉइंट से टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हो सकती। जो मैन्युफैक्चरिंग यूएस से चली गई है उसको वापस आने में, उतना एंटरप्रेन्योरशिप जुटाने में, स्किल्स जुटाने में और पूंजी जुटाने में ये कोई ओवरनाइट नहीं होगा। ये मुझे लगता है ये 2-3 साल का समय लग सकता है, और 2-3 साल का समय ये बहुत ज्यादा होता है। तब तक यूएस जो है ये हायर इंपोर्ट ड्यूटी करके इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस का जो एक बर्डन है वो उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, उससे इन्फ्लेशन में असर पड़ेगा, और कब तक ये पॉलिटिकली टेनेबल होगा ये देखने वाली बात है। बट मुझे उसके साथ एक चीज ये भी लगती है कि जहां तक भारत की सवाल की बात है, वहां पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जॉइंट मीटिंग में हुआ था कि हम सितंबर में इस साल तक, हम सितंबर तक उसको पूरा करेंगे और उसको इंक करेंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें जो टैरिफ स्ट्रक्चर होगा वो ओवरराइड करेगा ये जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाए गए हैं उसको ओवरराइड करेगा। तो एक ये जरूर है कि अगर, क्योंकि यूएस ने पॉस्चरिंग इतने हाई लेवल से कर दी है, क्योंकि हम लोग जितना अंदाज लगा रहे थे 10%, 15%, 20% का अंदाजा लगाया था और 26% का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 26% टैरिफ लगने से जो टोटल ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट है भारत से यूएस को जाते हैं, उसमें कम से कम आधा जो उसका पार्ट है वो इंपैक्ट हो सकता है 26% टैरिफ से। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा रिटेलिएशन नहीं करना चाहिए जो चाइना ने और यूरोपियन यूनियन ने और कई अदर कंट्रीज ने, कनाडा ने, मेक्सिको ने, इन्होंने करा है या करने की संभावना है। हमें लगता है हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी करनी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना होगा। जैन जी आते हैं आपके पास। उमा शंकर का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। उमा शंकर, लगातार इस बातचीत के अंदर बायलैटरल ट्रेड की, बायलैटरल जो एग्रीमेंट है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले तो अपने हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसका स्टेटस इस समय क्या है, बातचीत किस स्तर तक पहुंच चुकी है, और ये जो घोषणा है 26% वाली, क्या ये उस बातचीत को इम्पैक्ट कर सकती है? जी देखिए, ये 26% की जो बात है, इसमें इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको लेकर अध्ययन जो है अभी भारत करेगा। जहाँ तक स्टेटस की बात है, तो जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि पहले तो हमारे पीयूष गोयल गए थे अमेरिका, 4 से 6 मार्च तक वो वहाँ पर रहे और उन्होंने उस बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई, जिस तरह की सहमति प्रधानमंत्री मोदी के फरवरी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बनी थी। उसके बाद जो है एक दल अमेरिका से यहाँ पर आया, 4 दिनों तक रहकर बातचीत हुई और उसमें एक उम्मीद ज़रूर ये थी कि कुछ रियायत जो है वो मिल जाएगा, लेकिन वो
नहीं मिला। अब जो है इस 4 दिनों की बातचीत में जो तय हुआ है उसके मुताबिक ये है कि अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो वर्चुअली मिलेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि एक फ्रेमवर्क जो है वो बन गया है और उसके हिसाब से बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, वो उन्होंने लगा दिया है। तो अब जबकि ये स्थिति आने की का जो आकलन है वो पहले किया जा चुका था, तो भारत इसके लिए कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे तैयार था। अब जो है इसको कैलकुलेशन में लेते हुए, क्योंकि अभी एक जो जयंत कृष्ण जी कह रहे थे उस मुद्दे पर भी हमें ध्यान देना होगा कि 52% कहाँ से उन्होंने कौन सा आंकड़ा दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो एवरेज टैरिफ था वो 7.7% था और अमेरिका जो भारत के गुड्स पे टैरिफ लगाता था वो 2.6% था। तो कुल मिला के जो गैप था वो 4.9% का था। लेकिन ये 26% उन्होंने जिसको कि रियायती टैरिफ करके बताया है, ये कैलकुलेशन क्या है अलग अलग, क्योंकि 30 सेक्टर में व्यापार होता है, इसमें कि 6 सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं और 24 जो है वो इंडस्ट्रियल फील्ड से आते हैं। तो ये देखना होगा कि कहाँ किस कमोडिटी पे क्या टैक्स लगाया है और उसको कैसे उसके मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करके आगे बढ़ें। लेकिन मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होंगे, क्योंकि भारत जो है इंगेजमेंट के जरिए, कंसल्टेशन के जरिए जो है मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता है, कन्फ्रंटेशन के जरिए नहीं। बिल्कुल। हिमांशु, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो ये टैरिफ है इससे हम देखते हैं कि भारत की जो मौजूदा 2.8 है उसकी फीसदी में तुलना में 4.9% का अतिरिक्त कर जो है वो झेलना पड़ सकता है, जिसका असर जो है वो फार्मास्यूटिकल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, कृषि पर पड़ सकता है। ये सेक्टर्स ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को देखें, मैं आपको 2-3 तथ्य आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट्स हैं वो अमेरिका में 3.3% हैं, जबकि भारत 17% टैरिफ लगाता है, जहां तक WTO के अधीन मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट का सवाल है। उसके बाद उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कुछ तथ्य रखे हैं। पहला, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके इंपोर्ट पर 2.5% ड्यूटी अमेरिका लगाता है, जबकि भारत 70% ड्यूटी लगाता है। तो ये एक सेक्टर है सीधे तौर पर जो दिख रहा है, जो प्रभावित होगा, अदिति। दूसरा, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो सेब है, ये नेटवर्क स्विचेज और राउटर्स हैं, उस पर 0% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत 10% इस पर टैरिफ लगाता है। राइस इन द हस्क, अमेरिका में जो टैरिफ है वो 2.7% है, भारत 80% लगाता है टैरिफ इस पर। जहां तक सेब का सवाल है, इट इंटर्स यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूटी फ्री, लेकिन इंडिया 50% ड्यूटी सेब के इंपोर्ट पर लगाता है। और साथ ही उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कंट्रीज़ हैं उनके लिए सिर्फ 3.3% रेट्स लगाता है, ड्यूटी लगाता है, जबकि भारत 17% लगाता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं, पर यह बहुत तय हो गया है कि इसका 2 तरह से असर अदिति भारत पर पड़ेगा। पहला, सीधे तौर पर जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, कल मैंने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात किया था, इंडियन एक्सपोर्टर भी तैयार हैं। सबको इसकी तैयारी करनी थी। पिछले कई महीने से वो अपने आप को मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार कर चुके थे, क्योंकि ट्रंप इससे पहले कई बार धमकी भी दे चुके थे। उन्होंने 2 बातें कही हैं। पहला, कि हमें अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी बिजनेस ऑपरेशन की, कॉस्ट कटिंग करना होगा, और दूसरा, नए बाजार खोजने होंगे, क्योंकि जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनका ये आकलन है कि इस बड़े रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट मार्केट में भारतीय एक्सपोर्टर के लिए एक बड़ा बाजार खड़ा होगा। एक छोटा पॉइंट अनंत यहाँ पे कहता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 175 जो टैरिफ लाइंस हैं उनको स्टडी किया है, जहाँ पर भारत, चीन और अमेरिका के बीच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेड होता है, और उनका यह आकलन है कि इसकी वजह से 25 से 30 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में, वो भारतीय एक्सपोर्टर के लिए। हिमांशु, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है, भी है इस बड़ी बढ़ती चुनौती की। जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर है, खासकर कृषि क्षेत्र को अगर केंद्र में रख के बात की जाए तो, और भारत और अमेरिका की स्थितियों को देखा जाए, अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है और यहाँ पर कृषि एक संवेदनशील मुद्दा है हर तरीके से। ऐसे में जो भारतीय किसान है, खेती किसानी है, उसको संरक्षण की जरूरत है। अब इस टैरिफ के अंदर, इस टैरिफ की इस चर्चा के अंदर वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या अमेरिका भारत की इन दिक्कतों को, भारत की इन परेशानियों को समझेगा, या अमेरिका केवल एक व्यापारी के नजरिए से ही चीजों को तौलेगा और भारत अपना पक्ष
अपने किसानों का पक्ष कैसे बुलंद कर पाएगा? बहुत महत्वपूर्ण बात कही अनंत। ये भारत सरकार की एक रणनीति रही है पिछले कई दशक से, और भारत में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर भारत बहुत संवेदनशील रहा है कि वो सीधे तौर पर किसानों के हित से जुड़ा मामला है। आप देखिए, जब भी प्याज को लेकर या दूसरे फूड प्रोडक्ट्स पर जब ड्यूटी को बदलाव की बात आती है तो राज्यों में आंदोलन शुरू हो जाता है। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो इसका ऐलान कर रहे थे, और मैं दोबारा आपको ये बात कहता हूँ कि जो अमेरिका में सेब का इंपोर्ट है वो अमेरिका उस पर ड्यूटी फ्री उसको ड्यूटी उस पर नहीं लगाता है, जबकि भारत की तरफ से 50%, यानी भारत में अगर आप बाहर से दुनिया के अलग अलग देशों से सेब का आयात करना चाहते हैं तो 50% ड्यूटी लगाई गई है। राइस इन द हस्क अमेरिका में सिर्फ 2.7% है, भारत में 80% है। तो भारत ने ये बात यूएसटीआर ने जो रिपोर्ट दी थी डोनाल्ड ट्रंप को 31 मार्च को, उसमें भी विस्तार से इसका जिक्र है कि कई ऐसे एग्रीकल्चरल गुड्स हैं इसको लेकर भारत बहुत संवेदनशील है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार की एक बहुत सोची समझी रणनीति रही है कि भारत में किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे चावल है, गेहूं है, या जो दूसरे फल प्रोडक्ट्स हैं उसका आयात जो है भारत कंट्रोल करता है। और इसका अंदाज़ा अमेरिका को भी था कि इस दबाव के बावजूद मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें कोई बदलाव करने आते हैं। हिमांशु, एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वाकई में बहुत संवेदनशील है और अमेरिका का बहुत जोर है कि इस सेक्टर को भारत खोले। लेकिन यहाँ पे जब बातचीत हो रही है तो ये भी एक फार्मूला हो सकता है कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि जो भारत है वो अमेरिका से डिफेंस जो परचेज है वो ज़्यादा करे। तो जो कॉम्पनसेट जो यहाँ पे टैरिफ के तौर पर अमेरिका को एग्रीकल्चरल गुड्स पे देना पड़ता है, उसका जो कॉम्पनसेशन है, उसको जो कॉम्पनसेट है वो भारत वहाँ से रक्षा सामग्री ज़्यादा खरीद करके कर सकता है। तो इस तरह के जो निटिग्रिटी रेसिप्रोकेट हो सकता है। जी, हो सकता है। जी, मैं जाकिर साहब का यहाँ पे रुक करना चाहूँगा। जाकिर साहब, अब एक सवाल, कभी केवल व्यापारिक नजरिए पर बात हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हट के सवाल कर रहा हूँ। क्या आने वाले दिनों में ये जो टैरिफ की घोषणा की है ट्रंप ने, ये दुनिया के जियोपॉलिटिकल रिश्तों को प्रभावित करेगा? क्या ये सामरिक रिश्तों को प्रभावित करेगा? किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इस पूरे टैरिफ में जो है रशिया का और नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं लिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके टैरिफ के ज़रिए जो है अपने सामरिक इंटरेस्ट को भी ट्रंप साध रहे हैं, क्योंकि रशिया को चाइना से अलग करना है, नॉर्थ कोरिया को चाइना से अलग करना है। हो सकता है उनके लिए कुछ अलग चीज़ें मरात लाएँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कंबोडिया जैसे छोटी सी कंट्री में सबसे हाईएस्ट टैरिफ 49% लगा है। तो क्या है ये और आप देखिए कि अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्रीज़ में जो है बड़े बड़े जो है टैरिफ लगाए गए हैं। तो ये सारे जो है मुल्क जो है चाइना से बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में जो है वो चाइना के जो एलाइज़ है, कंबोडिया है, ये तमाम सारी चीज़ें उनसे बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। अब ये देखना ये है कि ना तो ये कंट्रीज़ जो है रिटेलिएट कर पाएंगी, ना तो एक्सेस कर पाएंगे। अब देखना ये है कि क्या चाइना अपनी मार्केट इनके प्रोडक्ट के लिए खोलता है। जी, ये चाइना के लिए एक लॉस चलिए इसके अंदर और गहराई से हम जाएंगे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इसलिए मैं आपसे खाली बात जोड़ना चाह रहा था कि हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे भी 10% टैरिफ लगा दिया है। कोकोस जो कि ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, वहाँ पे 10% टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा कोमोरोस जो कि अफ्रीका का छोटा सा देश है, 180 कंट्रीज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कितने देशों पर अभी ये बोझ पड़ने वाला, ये हमको धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। और किस तरह से ये रिश्ते यहाँ पर रिश्तों में खींचतान होगी वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जारी है। तो ट्रंप का टैरिफ अटैक दुनिया पर हो चुका है। अब एनालिसिस ये किया जा रहा है कि इसका इंपैक्ट किस पर कितना आएगा, और आज हम पूरे बड़े पैनल के साथ अपने सहयोगियों के साथ इसी का मंथन करने के लिए जुटे हुए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा एक बार जाकिर हुसैन साहब का, जहां पर हमने पॉइंट पे बात छोड़ी थी, जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी हमने बात छेड़ी थी, सामरिक रिश्तों की हमने बात छेड़ी थी। क्या चीज़ें नई तरीके से डिफाइन होंगी? क्या अमेरिका ईयू का रिश्ता नई तरीके से डिफाइन होगा? क्या अमेरिका रशिया के रिश्ते नई तरीके से डिफाइन होंगे? क्या भारत चीन के संबंध नई तरीके से डिफाइन होंगे? क्या चीन रूस का रिश्ता नई तरीके से डिफाइन होगा? देखिए, जिस हिसाब से अमेरिका जो है बढ़ रहा है
उसे लग रहा है कि दुनिया को एक पैरेलल सेटअप बनाना पड़ेगा, वर्ल्ड विदाउट अमेरिका। शायद इतना आसान नहीं होगा ट्रम्प को कि टैरिफ भी लगा दें और रिटेलिएशन भी ना हो और हर कंट्री जो है अपने लॉस को एब्जॉर्ब कर ले। हर कंट्री जो है अपना डिफेंस करेगी, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये सारे, सऊदी अरब है, टर्की है, इनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि इनकी मार्केट में क्रैश आएगा। तो ये एक पैरेलल जो है सेटअप चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही हैं और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि EU का इम्पॉर्टेंस बढ़ रहा है इंडिया और चाइना के लिए, क्योंकि ट्रिपल अलायंस हो रहे हैं सब। एक EU जो है बहुत बड़ी मार्केट है, कम से कम $500 बिलियन का, जिसमें 300-250 बिलियन डॉलर का ट्रेड चाइना खुद करता है और हमारा FTA जो है उससे साइन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी हो रहा है, UK से भी हो रहा है, कनाडा से भी हम कर रहे थे। 10 कंट्रीज से हम FTA इस वक्त पाइपलाइन में चल रहा है। अगर हम अमेरिका से कन्फ्रंटेशन हम नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, एब्जॉर्ब थोड़ा मोड़ा करेंगे, लेकिन हम पैरेलल जो है मार्केट अपनी डेवलप करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चाइना के साथ जो है हम एक स्ट्रेटजिक निगोशिएशन करेंगे कि क्योंकि चाइना हम कम से कम $120 बिलियन का उसका सरप्लस है, हमारा डिफिसिट जा रहा है। तो चाइना से हम ये फोर्स करेंगे कि अपनी मार्केट हमारे लिए खोले, जो कि बहुत से नॉन टैरिफ बैरियर जैसे स्टैंडर्ड का लेके ये सब करके हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ अपनी मार्केट में नहीं जाना चाहते। तो इंडिया में जो है अदर कंट्रीज़ जो है उनके साथ बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग करके अपनी पोजीशन को मजबूत करना है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी साथ में ले जाना है। और इसकी सबसे बड़ी मार्केट मिडिल ईस्ट है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये बहुत बड़े मार्केट हैं जो कि हमारे से आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर फिर से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।